तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका क्रिटिक्स एनिमे चैनल पर। मुझे पता है 3 दिन से वीडियो नहीं आई है, मतलब ज़्यादा ही दिन हो गए। तो मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी कहा था, तो मैं वापस वो दोहराऊंगा नहीं यार। अगर किसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई बीमार वगैरह होता है ना, तो मतलब कैसे कोई मतलब अपलोड ही क्यों करेगा यार वीडियो। तो कोई बात नहीं, अभी तो मतलब फ़िलहाल ठीक चल रहा है मेरा। अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। और मतलब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दो। और ये हमारा जो गेमिंग चैनल ना, उसको भी सब्सक्राइब कर ही देना यार। मतलब क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ना, बोरुटो को मतलब हर बार मिशन मिलते ही रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बैंक में से चोरी हो जाती है बहुत सारी गहनों की। तो बोरुटो कहता है कि हम इसको सुलझाएंगे, पर यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जम गई होती है बैंक में। पर पता नहीं कैसे जम गई होती है। चोर बहुत शातिर होते हैं और वो उन्होंने कुछ सुराग वगैरह कुछ नहीं छोड़ा होता। इसलिए पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि इनसे थोड़ा सा सावधान होने ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बर्फ़ यहाँ पर जमा कर रखी है, कुछ हो जाएगा पता नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं रहा। तो बोरुटो कहता है कोई बात नहीं है, ऐसे मिशन हमें पसंद है, इसलिए हम ये मतलब चोर को ढूंढ के निकालेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं यहाँ का तापमान मतलब इतना ही गिरा हुआ है नीचे कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोरुटो कहता है जल्दी से बाहर निकलो, बहुत ठंड लग रही है। और बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसके दोस्त एक कैफ़े में आकर बैठ जाते हैं। और इवागे का दोस्त जो होता है वो मेडल की तारीफ़ करता है और कहता है कि वाह मेडल, कितने अच्छे हो तुमने इवाबे की बहुत सारी मदद की है पिछले मिशन में। तो मेडल मतलब हैरान हो जाता है, कहता है इतनी भी तारीफ़ मत करो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरुटो होता है वो कहता है कि वो चोर मतलब उन्होंने चोरी क्यों की होगी और इसी अलग अंदाज में चोरी क्यों की उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर जो हमारा सिकाड़ा होता है वो कहता है कि मतलब जो पुलिस लोग काम कर रहे हैं ना, उनको करने दो, हम क्यों बीच में टांग अड़ाए। और मुझे वैसे भी किसी के बीच में टांग अड़ाना पसंद नहीं, मैं जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकाड़ा होता है वो जाने लगता है और बोरुटो और उसकी बाकी जो टीम होती है वो भी चली जाती है। और हम देखते हैं कि मतलब बोरुटो और उसकी टीम है ना, मतलब उसी चोरों के पीछे लगी होती है और वो कहते हैं कि हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे। फिर शारदा कहती है कि मुझे वो बैंक के बाहर एक मतलब जमा हुआ बर्फ़ से जमा हुआ फूल मिला, पर वो कैसे जमा हुआ हो सकता है। तुम्हें पता है जो हमारे गेंजुत्सु होते हैं, निंजुत्सु होते हैं और टाइजुत्सु होते हैं, उनके अलावा भी एक जुत्सु होता है फ्रोजन जुत्सु, और वो सिर्फ केकेगेंगाई वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए शायद उन्हीं लोगों ने चोरी की होगी। तो बोरुटो कहता है वाह शारदा, तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है। फिर शारदा कहती है मजाक नहीं, सच सच बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। और फिर हम देखते हैं बोरुटो कहता है फिर इसी में अगर आपको चाहिए होगा कोई आदमी जो इसकी अच्छी से पड़ताल कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकता है, तो वो एक ही आदमी है। गाइस माफ़ करना, थोड़ी सी मतलब बोलने में मिस्टेक हो गई, तो कोई बात मतलब ये इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो जो होता है वो अपने करीबी दोस्त को बुलाता है जिसका नाम डॉक्टर काटसुके होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये डॉक्टर होता है और साइंटिस्ट भी होता है। तो फिर आगे बोरुटो उसको सारी बात बता देता है कि ऐसे वैसे चोर आए, उन्होंने मतलब बैंक से पूरी चोरी कर ली और गायब हो गए। फिर वो कहता है कि हम इस पर सुझाव ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सिकाड़ा होता है वो जाता रहता है और तभी हम देखते हैं उसके सामने से 2 बच्चे आते हैं। एक बच्चा कहता है मेरे पापा के हाथ से मुझे पेपर बॉम्ब मिला, चलो इससे मजाक करते हैं। और वो उस फ्रॉक पे उसको लगाने वाला था और फ्रॉक को ब्लास्ट करने वाला था, तभी वो फ्रॉक उसके हाथ से उड़ जाता है और वो पेपर बॉम्ब वहीं पे फट जाता है। तभी हम देखते हैं कि सिकाड़ा आकर उस बच्चे को ढकल देता है और उसको लेकर यहाँ पर बैठ जाता है, जिसके कारण बच्चा मतलब बहुत खतरनाक हादसा होते होते बच जाता है, पर उस बच्चे के हाथ पर थोड़ी सी जख्म लग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर गर्दी जमा हो जाती है और फिर जो सिकाड़ा कहता है कि ऐसी गंदी बर्ताव मत करते जाओ, चलो जाओ यहाँ से बच्चों। और फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है वो सिकाड़ा को देखता है। और हम देखते हैं यहाँ पर अगले सीन में कि जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि चलो हम अभी देखते हैं कि इसके बारे में कुछ मिलता है या नहीं। और फिर वो अंधेरी रात में जाते रहते कहीं पे। और फिर ये साइंटिस्ट मतलब थोड़ा सा पगला ही होता है, वो कहता है कि देखो यार यहाँ पर कागेमाशा की कॉमिक की आखिरी एडिशन बिक रही है, कोई लेना चाहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर सिकाड़ा अपना चाइनीज़ चेस खेलता रहता है। और फिर एक लड़का उसके पास आता है जो हमने सुबह देखा था, मतलब तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा उस लड़के को बचाते हुए, तुम बहुत अच्छे हो। फिर सिकाड़ा कहता है कि मतलब नहीं इतना कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ चेस खेल सकता हूँ। तो फिर खेलते खेलते डायरेक्ट रात हो जाती है और वो
फिर भी खेलते ही रहते हैं। फिर सिकाड़ा कहता है अब रात हो चुकी है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कल खेलेंगे, ओके कल आना यहाँ पर। तो वो लड़का कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सिकाड़ा अपने घर पे आ जाता है और उसकी मॉम तेमारी कहती है खाना खाने को चलो, और फिर उसके डैड भी आ जाते हैं और फिर वो मतलब 2-3 बार कह देती है कि खाना खाने को चलो। फिर दोनों बात करते रहते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो सिकाड़ा होता है वो कहता है हाँ डैड ऐसा वैसा है, वैसा वैसा है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक उसकी नज़र उसके मॉम पर जाती है और कहता है डैड हम मर गए आज। और फिर हम देखते हैं कि उसके डैड कहते हैं क्या हुआ। फिर तेमारी आती है और कहती है मेरा गला सूख गया, खाना खाने को चलो, कहते कहते फिर भी तुम नहीं आए, ये लो अभी। और फिर वो इन दोनों को इतने ज़ोर से मारती है वो घर फोड़कर बाहर निकल जाकर गिर जाते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि जो चोर होता है उसको बुरुटो उसकी टीम पकड़ लेती है और फिर वो फेस बदल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सोना देंगे, तुम हमें क्या दोगे। और फिर आदमी कहता है मैं तुम्हें डायमंड दूंगा, तो चलो दो हमें सोना। और फिर बुरुटो कहता है ये लो सोना, और फिर वो आदमी कहता है ये लो डायमंड। और फिर वो उनको मतलब उनकी क्लैन होती है अलग से, मतलब ग्रुप होता है जिसको वो बैकुया गैंग से जाना जाता है वो उनका ग्रुप। तो उनके ग्रुप में से सब ऐसे मास्क पहनते हैं। तो फिर वो आदमी कहता है ये लो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, ये लो तुम्हारा सोना और ये लो तुम्हारा हीरा। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कि बुरुटो कहता है कि शारदा ट्रांसफॉर्म हो जाओ जल्दी से। और तभी हम देखते हैं कि बुरुटो ने ट्रांसफॉर्मेशन जो किया होता है, वो जो सोने से भरी बैग होती है वो कोई और नहीं होकर शारदा होती है। और वो उस आदमी के ऊपर जाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है और उसका मास्क खोल देती है। और फिर मास्क खोलने के बाद हमें क्या दिखता है, वो कोई दूसरा नहीं होता, मतलब एक सीधा साधा भला सा आदमी होता है। और फिर बुरुटो कहता है हमने तुम्हें पकड़ लिया ना। और फिर हम देखते हैं बुरुटो उसका जब चेहरा दिखता है वो कहता है अरे मुझे बेटा मैं सादा सीधा आदमी हूँ, मुझे कोई ने पकड़ के रखा है। और फिर हम देखते हैं कि जो मिस्की कहता है अरे मुझे समझ गया, वो उस पत्थरों के पीछे छुपा हुआ है, हम इसे पकड़ लेंगे। और फिर वो विंड स्टाइल जुत्सु करता है और उन पत्थरों को तोड़ देता है। उन पत्थरों को तोड़ने के बाद वो आदमी कैसे से बचकर निकल जाता है और एक साइड में आ जाता है और कहता है वाह बच्चों तुम कमाल के हो, पर तुम में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, चलो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद ना बुरुटो कहता है ठीक है हम तुम्हें पकड़ कर दिखाएंगे। और क्या कहते हो तुम अपने आप को कि तुम जो भी चुराते हो वो भले के लिए चुराते हो, मतलब अमीरों से चुराते हो और गरीबों को देते हो। तो फिर आदमी कहता है हाँ हम ऐसा ही करते हैं, ज़्यादा अमीरों के पास जो पैसा होता है वो गरीबों में बांट देते हैं, हम अच्छे के लिए चोरी करते हैं। और वो चला जाता है पीछे। और हम देखते हैं कि जब वो जाता है तो उसके पैर के नीचे से ऐसा बर्फ़ सा लगा होता है। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो और उसकी टीम उसके मतलब पैरों के निशान को फॉलो करते करते उसके एक विलेज में आ जाते हैं। और इस विलेज में आने के बाद जो बुरुटो को लोग देखते हैं ना, तो वो लोग डर के हमारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। और फिर बुरुटो उसकी टीम कहती है कि ये क्या हो रहा है, इस विलेज में इतना सन्नाटा क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा होने के बाद विलेज के लोग बाहर आने लगते हैं और उनको घेर लेते हैं। ऊपर से वो लड़का होता है, मतलब जो बैकुया गैंग का मेंबर होता है, वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम होती है, लोगों को 100-100 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, इतनी पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चोरी कर कर एक वेल मतलब जो कुआं होता है उसका काम चला रहा हूँ, जिसके कारण जब अगर वो वेल ठीक हो गई तो लोग उससे पानी निकालेंगे, समझे बुरुटो, आओ अब क्या कहते हो। और फिर हम देखते हैं कि जो आदमी वो भाग जाता है। फिर शारदा और मिस के आगे भागने लगते हैं तो वो कहते हैं बुरुटो क्या हुआ, जल्दी चलो उसको पकड़ लेंगे। बुरुटो कहता है नहीं चलो अपने विलेज वापस। और वो एक कैफ़े में आकर पानी पीता है। पीछे से कोनोमारू आता है, कहता है बुरुटो क्या हुआ, हमने कहा था ना कि अकेले अकेले मत जाओ। फिर बुरुटो कहता है क्या सच में लोग अच्छे के लिए भी चोरी करते हैं। फिर वो आदमी कहता है हाँ सच में कहते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में जो बैकुया गैंग के मेंबर होते हैं उसमें से एक कहता है हमारा एक प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, दूसरा होना बाकी है, वो भी हम कर लेंगे पर जल्द से जल्द। तो क्या कहते हो, करेंगे ना अगला प्लान कल, ठीक है कल करेंगे। और फिर हम देखते हैं ऐसा कहने के बाद जो अगला दिन आता है तो अगले दिन की शाम हो जाती है। तब तक सिकाड़ा वहाँ पर उसका लड़के की राह देखते हुए बैठा रहता है। तभी एक बाबा जी आते हैं और कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ बेटा। फिर ये कहता है नहीं मैं किसी की राह देख रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं हाँ देखो देखो कोई बात नहीं, देखो राह मैं जा रहा हूँ। फिर वो लड़का कहता है मतलब सिकाड़ा कहता है हाँ चल जा बुड्ढे। और फिर इसी के साथ आज की एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और प्लीज़ कर ही दो यार, इतना बोल रहा हूँ तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ना हमारे 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं और तब हम Q&A भी करने वाले हैं। तो मतलब क्यों मतलब इतना तड़पा रहे हो यार मुझे, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और 2K होने दो यार, हम Q&A तभी करेंगे और अगला वीडियो भी कल ही आएगा दोस्तों।